है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज गर्ल रूबी। तो अस्सलाम वालेकुम सबको। और अभी हो रही है ऊपर के रूम की सफाई, और सफाई प्लस एक चीज़ भी निकालना है पलंग के नीचे से। गेट ग्रिल है, क्या बोलते हैं उसको, चौखट बोलते हैं, लोहे वाला, वो नीचे रखा हुआ है, उसे निकालना है क्योंकि उसमें दरवाज़ा फिट करना है। तो पलंग के नीचे है तो जो पलंग के ऊपर की जो पटरियाँ होती है वो हटेगी तो वो निकलेगा। देखिए अभी दिखा आपको हल्का सा। तो सारा सामान हटाने में मेरी भांजी हेल्प कर रही है। मेरे हस्बैंड बस वो जो चौखट है वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद सारा काम हम लोग करेंगे। खुशबू आवता ना। आहा गाइस, मिट्टी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, क्या ही बताऊं। होने बाद थोड़ा सा कचरा कोना में छोड़ दे रहा है, इतना चली फिर तो बाद में हो ही जाएगी। हाई झाड़ दही, वाह खुशबू कितना अच्छा आवता यार। हाय हाय हाय। तो ये है मेरा संदूक, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बक्सा बोलते हैं। ये मेरी शादी का है, इसमें बहुत सारे सामान थे, मैंने कुछ बाहर भी निकाला है ये सब। और शादी में कुछ ज़्यादा नहीं मिला था मुझे, है ना, बहुत कम दिखा था। यही सब थे, जो भी है कुछ कुछ बर्तन मैंने निकाल लिए। इसमें से प्लेट निकाल ली है मैंने, और इसमें ये कटोरा है, और ये मटका जो कभी यूज ही नहीं हुआ, ऐसे ही रखा रह गया। हाँ, और ये देखिए ये कौन है, ये मेरे हस्बैंड है। ये टूट गया एक्चुअली, इसलिए इसमें रखा हुआ है। एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा सैंडल, ये मेरी शादी का सैंडल है। ए हटाओ मत करो ऐसे। ये मेरी शादी का सैंडल है, जूती है, मैंने अभी तक संभाल के रखा है इसे। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे। ये बिल्कुल मेरे लहंगे पे मैच हो रहा था। इस हिल वाली जूती को मैंने बहुत पहले से ही संभाल के रखा है, और ये मेरे में 1 इंच बड़ी भी होती है। शादी के टाइम से ही बड़ी हो रही है, ऑफ कोर्स शुरू से ही बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने कर लिया है, और इसके नीचे बिछा दिया। अल्फेज के जो बेडशीट थे जब वो छोटा था वो सारा है। हम लोग फलिया बोलते हैं, आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग इसे क्या बोलते हैं। तो इसे मैंने नीचे रख दिया है क्योंकि अभी ये यूज नहीं होता है ना, इसलिए। और फेंकने से अच्छा है कि कुछ यूज में ही ले लूँ, तो पेपर रखने से अच्छा मैंने सोचा कि चलो यही रख देते हैं। तो सारा सामान मैं पोंछ पोंछ के ही रखने वाली हूँ, धोने नहीं वाली हूँ, क्योंकि पता है फिर से वैसा ही हो जाता है। मैंने 1-2 बार करके देख लिया है, और ये सारे न्यू ही बर्तन हैं, मैंने इसमें इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया है। और ये जो डिनर सेट का प्याला मैंने हाथ में पकड़ा है वो 12 था, तो 6 इस्तेमाल में है और 6 ऐसे ही रखा हुआ है। पता नहीं मेरी भांजी क्या पॉइंट आउट कर रही है। तो सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। हमारे यहाँ शादी में है ना, दहेज के टाइम पे पीतल के बर्तन दिए जाते हैं। तो उसमें मम्मी ने दिया था गमला, और ये बधना, और इसके साथ थे 2 ग्लास, 2 कटोरी, 2 प्लेट था। बस इतना ही था पीतल के सामान में। फाइनली ये सब सेट कर दिया है मैंने, इतना ही मेरी दहेज का सामान है। इसमें एक बाथरूम सेट मम्मी ने दिया है, और एक डिनर सेट दिया है, और कुछ चादर वादर थे, पर्दे थे, और क्या बोलते हैं, गेट पे लगाने वाला जो होता है वो था, चौखट पे तोरण बोलते हैं जिसे, वही सारी चीज़ें थी। और बहुत सारी चीज़ें मम्मी ने दिया था, क्या क्या गिनवाऊँ। बर्तन में फ़िलहाल तो मेरे पास इतने ही हैं अभी। और ये है, इसे मैंने मीशो से मंगाया था। इसमें है ना, मैं स्वेटर वगैरह रखती हूँ। अभी तो गर्मी में, ठंडी में निकले हुए हैं, फिर जब धो धा कर इसी में रख दूँगी। कुछ पहले वाले हैं, ये फट भी गए हैं। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 200 रुपये का 6 की 7 था। अब इतना पैसा में क्या ही मिलेगा। और यहाँ पे सब बेडशीट वगैरह रखी है मैंने, यूज़ नहीं होता है, मेहमान आते हैं तभी यूज़ होता है। ये तो खैर मैं यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन गर्मी के दिनों में हम लोग चादर बिछाते ही नहीं हैं, और ठंडी के दिनों में कौन इतना हैवी बिछाएगा। तो बस दैट्स ऑल, यही था मेरे जादुई पिटारे में। इसे हम करते हैं बंद, और अभी ऊपर से साफ़ करना बाकी है इसे। और ये मैंने वॉल पीस निकाल दिया है, इसे हम लोग अपने घर में लगा देंगे, मतलब मेरे रूम में मैं लगा दूँगी।
और ये कुकर जो ख़राब है, मेरी शादी का टाइम का ही है, ख़राब हो गया था, तो इसे मैं एक्सचेंज कराने का सोच रही हूँ। बहुत सारे जो बर्तन हैं मैं एक्सचेंज कराने का सोच रही हूँ। चलिए इसे साफ़ कर लूँ। तो चलिए इस जैकेट कम स्वेटर, स्वेटर कम जैकेट के बारे में आपको एक स्टोरी बताती हूँ। तो खींचा था रुनू ऐसे। तो ये मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिया था। इसको करीब हो गए कितने साल, 10 साल हो गए इसको बनाए हुए। और अब जाके ये मेरे में है ना प्रॉपर फिट हो रहा है। ये इसका ऐसा डिजाइन है, पेट पे मत जाना, पेट पे अचानक निकल गए। तो ये कुछ इस तरह से इसका डिजाइन है। ये यहाँ से ऐसे खुल भी जाता है, फिर इसे ऐसे बांध भी लो। जब मैं धनबाद में थी ना, तो एक लड़की ने पहना था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मम्मी से मैंने कहा देखो मम्मी मुझे इस टाइप का चाहिए। मेरी मम्मी ने बना के मुझे दे दिया था। प्यारा लग रहा है ना। बहुत ज़्यादा ही कचरा पूरा निकला हुआ है। आज तो मैंने रूम साफ़ किया, रूम में से सब इतना निकला हुआ है। अभी ये सब आज नहीं करूँगी, कल करूँगी। आज ये कुछ बकेट धोने हैं, कपड़े धोने हैं, तो वो मैं धो लूँ। चलो मैं भी जा रही हूँ कपड़े धोने अपनी भांजी के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा मैंने अब कर लिया बकवास। अब करेंगे कुछ काम। तो बकेट को मैं धो दूँगी और जो बक्से का कवर है उसे भी मैं धो दूँगी। और फिर कुछ कपड़े मैंने भी फुला के रखे हैं, अल्फेज के और अल्फ़ी के हैं, उन्हें भी धो लूँगी। और ये जो मेरी भांजी है वो अपने मामा के कपड़े धो रही है और अपने भाई के कपड़े धो रही हैं। हालांकि उनके मामा मेरे हस्बैंड है, तो उनके कपड़े मैं भी धोती हूँ, लेकिन अभी टाइम कम है क्योंकि अभी नीचे जाकर मुझे खाना भी बनाना है, इसलिए वो कपड़े धोने में हेल्प कर रही हैं। बहुत ही मदद हो जाती है, ये है अभी मेरे साथ। तो वैसे जब मैं शादी करके आई थी ना, तब के टाइम से ही कोई ना कोई भांजी मेरे साथ रही हैं। तो सारी भांजियों के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। और अभी तो मैंने इनको मोबाइल से शूट करना भी सिखा दिया है और अभी खाना वाना बनाना भी सिखाना है। हालांकि बहुत कुछ आ गया है इन्हें। इनकी मम्मी नहीं है, इनकी सौतेली अम्मी हैं, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इन्हें हम अपने पास ही रखेंगे। इनका भाई भी हमारे साथ ही रहता है। ये बाथरूम सेट का टब है और बाल्टी है, बकेट और जग। तो आपने कभी मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो मैंने कपड़े धोते हुए या कुछ करते हुए बनाए हैं, तो उसमें जग भी ऐसे ही कलर का था। और इसके साथ एक डस्टबिन था। डस्टबिन तो बहुत सालों पहले, 15 साल पहले ही ख़राब हो गया, क्योंकि जब मैं नए नए अपने ससुराल में गई थी ना, तो वहाँ पे डस्टबिन मैंने निकाल लिया था। मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि हर जगह आपको कपड़े ही कपड़े नज़र आएंगे, क्योंकि गांव में ठंडी के मौसम में धूप निकलती है, तो लोग कपड़े धोना प्रेफर करते हैं। यहाँ पे भी देखना होगा, हाँ यहाँ पे भी है। वो सामने मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे भी कपड़े ही हैं। और आज मैंने रूम साफ़ किया था ऊपर वाला, तो ये सब सूखने के लिए रखा हुआ है, ब्लैंकेट वगैरह है। हाँ अल्फेज एकदम काला हो गया है, यहाँ पे गाल भी पूरे फट गए। इतनी ठंडी है कि कुछ असर ही नहीं करता, क्रीम हो या फिर ऑयल हो, गाल फट ही जाते हैं, होठ फट ही जाते हैं। तो मुझे लगता है आज का ब्लॉग यहीं तक रखना होगा। यार ठेला चलाते हुए तार वीडियो बनावल चाहत रहे शर्म ना आइला ठेला खींच के लाते हुए। अरे यार तो का करी, कौन ना मिल रहा संता। फिर कभी हो खींच, आप कभी ठेला खींचवन हो तब बताइए, ठीक नो। ले तो ठेला लेके आई। हाँ हाँ तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलूंगी एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और बताना कमेंट में ये मेरा जो स्वेटर है कैसा लगा आपको। हाफ जैकेट टाइप का है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। कितनी मोटी हो गई हूँ मैं ना। आप अगर मेरे पुराने ब्लॉग देखेंगे ना, मैं उसमें एकदम पतली सी हूँ, और अभी तो काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ। और पुराने ब्लॉग में मेरा स्किन भी अच्छा था, अभी तो दवा की वजह से पूरा रेडनेस हो गया है। रख दो। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरा जो पुराना वीडियो है वो देखते रहना। फिर मिलूंगी, बाय बाय।